नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। आज फिर हम एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ मौजूद हैं। देखिए, इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो एसीपी जी के ऑफिस में हैं और यहाँ हम बात करेंगे इंस्पायर सिटीजन फाउंडेशन के जो मेंबर हैं पूनम शर्मा जी, और साथ ही हम बात करेंगे एसीपी वेदभूषण जी से भी कि सीनियर सिटीजन के लिए जो ये फाउंडेशन खुला है इसमें क्या क्या करवाया जाता है और कैसे कैसे इस पर काम किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं। जी मैडम, पूनम जी, मैं जानना चाहती हूँ इस फाउंडेशन के बारे में। हमारी जो फाउंडेशन है इंस्पायरिंग सीनियर्स फाउंडेशन, ये हमने स्पेसिफिकली सीनियर्स को फोकस करके बनाई है। सीनियर्स के लिए है ये हमारी फाउंडेशन। जितने भी लोग 60+ के हैं, चाहे वो वर्किंग थे, रिटायर हो चुके हैं, या जो हाउसवाइफ है, ये सबके लिए है। उन सब सीनियर्स के लिए है जिनके पास नॉलेज है, विजडम है और जो सोसाइटी को गिव बैक करना चाहते हैं। सो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें कि अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से जिनके पास जो टाइम फ्री हो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। सो इन सब प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में डेली डोज ऑफ हेल्थ होता है, इट इज़ अबाउट हेल्थ, जिसमें हम योगा कराते हैं। और उसके बाद एक वेलनेस चौपाल एक प्रोग्राम है जिसमें कि वीकली होता है, वो एक बारी हफ्ते में। उसमें हेल्थ के टॉपिक पर एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। जो 60+ के लोगों को जो प्रॉब्लम आती है मोस्टली, चाहे एल्जाइमर हो या ऑस्टियोपोरोसिस हो या वीकनेस हो, हाँ, या कॉन्स्टिपेशन हो, वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स जो कभी कभी सीनियर्स जाने से भी डॉक्टर के पास शर्माते भी हैं। सो ऑल द प्रॉब्लम्स के लिए हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, जहाँ पर सीनियर्स उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और बिना झिझक के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर, मैम सॉरी, माफ़ कीजिएगा। मैं सबसे पहला सवाल मेरा ये है, किस तरह से योगा का आप इस्तेमाल करवाते हैं 16+ के मतलब लोगों को कि उनके अंदर ऊर्जा आ जाए, एक जीने की शक्ति बढ़ जाए? कैसे योगा आप कराते हैं? म्यूजिकल जो योगा है मैं वो जानना चाहती हूँ। हमारा योगा थोड़ा सा हमने उसको एंटरटेनिंग बनाया है, बिकॉज और ये मुझे लगता है कि ये बहुत पसंद भी आ रहा है सब सीनियर्स को, बिकॉज ये उनको अपने टाइम में लेके जाता है और इसमें उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो गाने सुनते हुए और डांस करते हुए साथ में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जी, बिल्कुल। ये पुराने गाने पर बताइए सर, मैं आप ये पुराने गाने पर दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल कर। जी बिल्कुल, बताइए किस छोटा तरह से। छोटा सा मैं डेमो देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू। मतलब ये प्रोग्राम तो ऐसा नहीं है कि 16+ के लिए ही जीने की शक्ति बढ़ा दी। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए साहिबा, ये दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड साथी ही नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक समस्या है। क्योंकि जीवन का जो समय है अब बढ़ता जा रहा है, दवाइयाँ, मेडिकल, तमाम तरह की सुविधाओं के रहते हुए जीवन की जो लंबाई है बढ़ती जा रही है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी परेशानियां सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर पुलिस ऑफिसर्स को आ रही हैं कि कैसे अपने जीवन को अच्छे तरीके से गुजार सकें, रह सकें। उसके लिए बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, या पहुंच नहीं होती, या उनको नॉलेज नहीं होती कि कैसे अपनी जो जिंदगी बकाया है रिटायरमेंट के बाद में, कैसे उसको अच्छे तरीके से एंजॉय किया जाए, देखा जाए, समझा जाए। इसी के लिए जिस तरह से आप इंस्पायरिंग फाउंडेशन एक संस्था चला रही हैं, हम लोग दिल्ली पुलिस महासंघ चला रहे हैं। रिटायर्ड साथी जो दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम है, बहुत से हमारे साथियों की पत्नियां समय से पहले स्वर्गवासी हो गई,
तो इसी तरह उनकी फैमिलीज की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज के इश्यूज हैं, बीमारी उनका इश्यूज है, तो उनको कैसे एड्रेस किया जाए, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। जी, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूँ कि हम लोग हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए, अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अपने साथियों को लेकर विदेश जाते हैं। पिछले साल हम रशिया गए, मॉस्को गए, सेंट पीटर्सबर्ग गए, उससे पहले वियतनाम गए। इस बार हम लोग आपके सामने, ये मैं दिखा रहा हूँ पोस्टर, हम लोग टोक्यो जापान जा रहे हैं उन तमाम को लेकर। तो उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति आती है कि हम दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज की लाइफ स्टाइल देख रहे हैं। अपने कंट्रीज में हम पूरी जगह घूम चुके हैं, कैसे दूसरे कंट्रीज में लोग रहते हैं। इसी तरह नए साल पर भी हम लोग दूसरे कंट्रीज में जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जिंदगी का नया साल हमारा एक आगे की तरफ जा रहा होता है। इसी तरह पिछले साल दुबई गए थे, बर्लिन गए थे और तमाम कंट्रीज के अंदर हम घूमते हैं और अपनी बात, अपना मैसेज अपने साथियों को पहुंचाते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो रिटायर्ड साथी हैं, एक तो वो चूंकि उनके साथ एकदम रिटायरमेंट के बाद उनकी सारी ताकत, पावर, गाड़ी घोड़ा तमाम वो एकदम से छिन जाती है एक तरह से, तो उनके माइंड में एकदम प्रेशर होता है कि अब मैं बिल्कुल बेकारा और नकारा आदमी हो गया हूँ। बल्कि ऐसा नहीं है, वो सोसाइटी में बहुत काम के आदमी हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा इस दिल्ली को, इस देश को बहुत कुछ दे सकता है, जो कि उनसे अपेक्षा की जाती है। तो मैं समझता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी वीडियो को तमाम वो सीनियर सिटीजन, चाहे दिल्ली पुलिस के हैं, चाहे आम किसी बिजनेस में से रिटायर हैं, किसी सरकारी नौकरी से रिटायर हैं या किसी भी प्रोफेशन से रिटायर हैं, वो इसको देखेंगे, समझेंगे कि ये जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है। इसको हंसते हुए, मस्ती के साथ, जैसे मैडम ने गाना गाया, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो ये बैठे बैठे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप नई मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहते हैं तो म्यूजिक के साथ सुनिए, गाना गाइए, सुनिए तमाम तरह की चीजें। अभी एक बहुत बड़े सिंगर हमारे बीच में रहे, हीरो नहीं रहे, मनोज कुमार, उनकी फिल्में देखें किस तरह से उनका शुरू में मजाक उड़ाया गया, उनको भारत कुमार बता दिया गया लोगों ने। तो धीरे धीरे जब उनकी प्रसिद्धि हुई तो पूरा हिंदुस्तान उनके सामने नतमस्तक हुआ कि उन्होंने देश के लिए ऐसी फिल्में बनाई अपने क्षेत्र के अंदर। तो ये इसका अंत नहीं है, आप किसी भी फील्ड को चुन लीजिए। मैं विदेशों में जाता हूं तो सीनियर सिटीजन्स को देखता हूं कि कितना कमिटेड हैं वो, रिटायरमेंट के बाद में अपना नया प्रोफेशन, अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मैं भी रिटायर हुआ था, रिटायरमेंट के बाद में टीवी, अखबार बोलना सब मेरे लिए बिल्कुल नई चीज थी, विदेश जाना मेरे लिए बिल्कुल नया था। धीरे धीरे चीजों को अडॉप्ट किया, समझ में आया कि मैं भी एक समाज के लिए उपयोगी एक मैसेज दे सकता हूं, जो आपने आज मुझे मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया कि सीनियर सिटीजन्स को कैसे हम लोग एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकें। तो शायद जो पूनम शर्मा कर रही हैं इंस्पायरिंग सीनियर फाउंडेशन के नाम से, उनकी साथी बैठी हुई है, बिल्कुल छोटी बच्ची बैठी हुई हैं, किस तरह से वो लोगों को इंस्पायरिंग करेंगे कि जीवन का अंत नहीं है बल्कि एक नई जीवन की शुरुआत है। आपने देखा कि हमारे देश के तो प्रधानमंत्री भी सीनियर सिटीजन है, राष्ट्रपति सीनियर सिटीजन है, आदि कैबिनेट हमारे प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री कितने घंटे, 20 घंटे काम करते हैं। अगर वो ऐसा योगा करेंगे, सर माफ कीजिए बीच में काट रही हूँ, अगर ऐसा योगा करेंगे तो फिर तो मैं कहती हूँ जितनी उम्र वो जी रहे हैं उतनी उससे ज्यादा और जिएंगे वो। मेरे तो कहता है उनको इतनी उम्र लगे कि वो इस देश के लिए 100 साल तक किसी तरह से इसी ऊर्जा के साथ काम करें। मैं आपको जानकारी में लाना चाहता हूँ, उनको म्यूजिक योगा की जरूरत नहीं है, वो डेली योगा करते हैं। उनके बारे में जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो हमारे पुलिस के साथी अधिकारी काम करते हैं, वो कहते हैं जब भी उनको मौका लगता है वो योगा करते हैं। पूरा योगा डे मनाया जाएगा जून के अंदर, पूरे वर्ल्ड में योगा डे दोबारा हमने अपनी जो चीज को जिंदा किया है। इस तरह वर्ल्ड में देखें, तमाम जो वर्ल्ड के हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, इवन अमेरिका के सबसे पावरफुल ट्रंप वहां के सीनियर सिटीजन है, तमाम कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। इसलिए जो तजुर्बा है इसका फायदा सोसाइटी को पहुंचे, समाज को पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। यही हमारी संस्था दिल्ली पुलिस महासंघ करती है कि जो भी दिल्ली पुलिस की आवाज हम बन सकें। दिल्ली पुलिस के लिए जो हमारे साथी कुर्बानी दे रहे हैं, अपना समय देते हैं, जिंदगी देते हैं, तो यही हमारा आज का मैसेज है कि दिल्ली पुलिस महासंघ आपके साथ है, आपके साथ हमेशा रहेगा। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अब इतना अच्छा बंदोबस्त किया गया है कि सीनियर सिटीजन जब भी अगली यात्रा पर जाते हैं, एक हमारा जो नारा है, ट्रेवल नेवर एंड्स, यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। आप टोक्यो की यात्रा पर जा रहे हैं,
एक दिन आपको एक बहुत बड़ी यात्रा पर जाना है, जिसके बाद में सारी यात्राएं छोटी पड़ जाएंगी, यात्रा पूरी हो जाएगी। तो जब वो ऐसी यात्रा पर जाएं तो लोग कहें कि हाँ वो बहुत बड़े यात्री थे, बहुत जगह घूमे, दिल्ली पुलिस में नौकरी की, बहुत जगह सेवाएं करी और एक अच्छा मैसेज समाज को देकर जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरे साथी, रिटायर्ड साथी, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे कि जो उपलब्धियां बड़ी उम्र के लोगों ने की हैं, जो बहुत सीनियर सिटीजन्स थे। आप देखें महात्मा गांधी की एज देखें, किस एज पर जाकर उन्होंने असली मायने में इस देश को आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाया। आप भीमराव अंबेडकर को देखें, हमारे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स जो जजेस हैं, जुडिशरी के अंदर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि अमेरिका के अंदर जो जुडिशियल ऑफिसर या जुडिशियल अधिकारी हैं, उनके लिए कोई एज नहीं रखी गई है। यदि वो 100 साल तक भी काम करना चाहें तो वो जज बने रह सकते हैं। यहाँ के लोगों को ताज्जुब लगेगा, क्योंकि उनके यहाँ इस तरह की इच्छा शक्ति है कि हम न्याय को डिलीवर करें। तो इसलिए ये मैसेज तमाम सीनियर सिटीजन्स के लिए है। हाँ, सर इस संस्था से आप भी जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इस संस्था से अचानक पूनम शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई किसी फंक्शन के अंदर, तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम एक ऐसी संस्था हिंदुस्तान के अंदर है जो सीनियर सिटीजन्स को रास्ता दिखाती है, एक टॉर्च बीरर की तरह काम करती है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि पूनम शर्मा और इनकी संस्था को तमाम लोग समझें, देखें, इन्वाइट करें, बुलाएं और जानें कि किस तरह से सीनियर सिटीजन एक बेहतर तरीके से, जिस तरह से हंसते हुए इन्होंने गाना गाया। ये तो इनका आपने एक म्यूजिक सुना है गाने पर, बहुत सारे म्यूजिक पर बैठे बैठे ये योगा की स्थिति में ले आ सकती हैं। सारे बॉडी के पार्ट्स आपके फंक्शन करेंगे, आप पुराना जीवन, आपका बचपन लौट कर आ जाएगा। वापस आते हैं पूनम जी के पास। मैं जानना चाहती हूँ, बेसिकली ये रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें जिससे ऑफिसर्स रिटायर्ड जो हो गए हैं, जो 60 प्लस हो गए हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जितने भी सीनियर्स जो 60 प्लस हो गए हैं या होने वाले हैं, वो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स, जैसे मैंने बोला हेल्थ के लिए योगा होता है, और हम चाहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको वो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। हम उनको कनेक्ट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ, जिसमें वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के उनकी हेल्प कर सकते हैं। और जो 11-12 के बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको हमारे जो सीनियर्स हैं, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है, कोई पुलिस भी हो सकता है। तो जिस भी फील्ड के हैं, तो जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं उनको आप मेंटर कर सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग की तरह। उनको कैरियर में किस तरह आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या कैपेबिलिटीज लग रही हैं, बच्चों को किस बच्चे को किस लाइन ज्यादा अच्छी रहेगी उसके लिए। या जो बच्चे खुद भी अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। आजकल के बच्चों का माइंडसेट नहीं होता, मतलब कि हाँ मुझे ये करना है। जैसे पहले होता कि मुझे पुलिस बनना है तो पुलिस बनना है, लेकिन आजकल क्या होता है, अगर आज सीए करेंगे, कल पुलिस बनेंगे, कल परसों क्रिकेटर बनेंगे। उसी में हमारे सीनियर्स, क्योंकि इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतनी विजडम है, तो ये बच्चे से बात करके उसको समझ के उसको बेटर गाइड कर सकते हैं कि बेटा आपकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए आपके लिए ये वाली लाइन ज्यादा बेटर है। सो मुझे लगता है कि ये जो गाइडेंस है, ये एक्सपर्ट्स की बजाय हमारे जो सीनियर्स हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देखी होती है, उन्हें अपनी नॉलेज होती है, तो वो अपने नॉलेज के थ्रू वो एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से बच्चे के लिए कौन सी लाइन ज्यादा बेहतर है। तो ये एक हम ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, जो बच्चे कई बार होता है अफोर्डेबल नहीं होता उनके लिए कि हम ये करना चाहिए और हमारे पास सही गाइड नहीं होता। तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है। आप कह रहे हैं ये कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं पुलिस की तरफ जाऊं या मैं आर्मी में चला जाऊं। तो जो हमारे सीनियर्स हैं, बिकॉज वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनके पास विजडम है, वो तो बच्चे से जैसे ही बात करेंगे विद इन 1-2 घंटे या 4 घंटे में भी वो उनको समझ में आ जाता है कि बच्चे का प्लस पॉइंट क्या है। सो दे कैन गाइड द किड्स कि वो क्या कैरियर में जा सकते हैं। मैम ये तो 60 प्लस ऑफिसर्स के लिए हो गया जो रिटायर्ड है कि आपने ये संस्था बनाई है। सॉरी टू इंटरप्ट, ये सिर्फ रिटायर्ड के लिए ही नहीं है, ये उनके लिए भी है। हाउसवाइफ्स जो हैं, जो इन्होंने कभी कहीं नहीं पढ़ाया, वो भी हमारे 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं होती और हर एक मदर कभी ना कभी टीचर रही होती है। सो उनको अलग से टीचर का बीएड की अगर ट्रेनिंग नहीं है, दैट डजंट मैटर, वो फिर भी पढ़ा सकती है हमारे यहाँ पर। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर हमने इवनिंग अड्डा के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो हमने सीनियर्स के लिए बनाया है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है,
जिसमें कि सिंगिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जिनको भी गाना गाने का शौक हो या सुनने का शौक हो तो आप ज्वाइन कर सकते क्या हैं। लगता है सर, सिंगिंग का शौक है आपको? बिल्कुल, सभी को देखिए, बेसिकली हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे इंस्टिंक्ट होते हैं और ये ऊपर वाले की गॉड गिफ्टेड चीज होती है। कोई अच्छे जोक्स बहुत बढ़िया तरीके से सुनाता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं परंतु वो डांस का उनके अंदर वो बहुत बेहतरीन स्किल है। बहुत से लोग सिंगिंग के अंदर हैं, बहुत से लोग तमाम अपने आप के अंदर एक कुछ ना कुछ कुदरत की दी हुई चीज आप है। भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, मैं जानना चाहती हूँ आपकी स्किल के बारे में। देखिए, मेरा जो पैशन है वो जिस तरह से कानून, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है पूरी जिंदगी का, वो कानून और पुलिस की फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो मैं अपनी उसी फील्ड को आगे बढ़ाता हूँ। अभी मैंने जो नए कानून हिंदुस्तान में लागू हुए थे, मैंने 3 किताबें लिखी हैं जो कि शायद अभी हिंदुस्तान में लोग नहीं कर पा रहे हिम्मत करने की लिखने की, वो मैं हिम्मत करके लिख पाया हूँ। आज वो मार्केट के अंदर है, तमाम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर वो बेची खरीदी जाती हैं। किस तो नाम से वो बुक है सर? बुक है, पहली बुक है हाउ टू राइट FIR अंडर न्यू लॉज, न्यू लॉज के अंदर कैसे FIR लिखी जाए। दूसरी जो बुक है हाउ टू इन्वेस्टिगेट अंडर न्यू लॉज। तीसरी है एविडेंस कैसे हम लोग करें न्यू लॉज के अंदर। तो ये किताबें हैं जो तजुर्बे से आई हैं और इसके साथ में नया कानून भी है, क्योंकि नया कानून आज एक सिपाही को भी समझना है, कि कमिश्नर को भी समझना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पढ़ना है, छोटे वकील को भी पढ़ना है, छोटे बड़े वकील को भी पढ़ना है। तो ये मेरा जो अपना एक्सपर्टाइज है, नॉलेज, और नए कानून के साथ मिलकर मैं तमाम ट्रेनिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर MCT के टीचर्स को पढ़ाता हूँ, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर्स को पढ़ाने के लिए जाता हूँ, पुलिस के साथियों को पढ़ाता हूँ। तो मेरी जो एक्सपर्टाइज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है जीवन का, मैं उनको बताता हूँ कि किस तरह से नए कानून में आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से बेहतर पुलिसिंग कर सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है। तो अपने अपना पैशन है, अपना अपना शौक है, तो ये शौक हमेशा जिंदा रखना चाहिए। इसका कोई टाइम और इससे कोई संबंध नहीं है। ये दीज आर नंबर्स, एज इज ए नंबर्स, केवल एक गिनती के हैं, बाकी दिल जवान चाहिए, सब कुछ आपके सामने है। बहुत बढ़िया बात कह दी आपने सर। मैं अपनी NGO के बारे में एक जो हमारी खास बात है वो बताना चाहती हूँ कि हमारी NGO को ज्वाइन करने के लिए या इसके प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारा प्लेटफॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप नेट पर भी इंस्पायरिंग सीनियर्स फाउंडेशन डालेंगे तो हमारा नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल सब आ जाएंगे। और जितने भी आप चाहे बच्चों को पढ़ाएं या डॉक्टर्स के साथ हम जो प्रोग्राम करते हैं उसको अटेंड करें, सब कुछ ऑनलाइन है। और जिन लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी मुश्किल चीज़ है, वो सिर्फ अगर हमें फ़ोन करेंगे तो हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं जानते, उनको भी आराम से सिखा पाते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे करना है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि अरे ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम इसमें कैसे करेंगे। ये बिल्कुल भी इशू की बात नहीं है। बस आप हमें एक फ़ोन कॉल करें, हम आपका पूरा प्रोसेस बहुत ईजी करेंगे। और ये इसीलिए इसको ऑनलाइन रखा है सीनियर्स को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें बार बार कहीं आना जाना ना पड़े, उनके कंफर्ट रहे उनको। तो ये भी एक थोड़ा सा स्पेशलिटी है हमारे मैं प्रोग्राम। फिर से योगा पे ही आ रही हूँ। क्या ये योगा भी ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी है? नहीं, योगा भी ऑनलाइन है। जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट आते हैं वो भी ऑनलाइन है। जो बच्चों को पढ़ाना है वो भी ऑनलाइन है। जो कैरियर काउंसलिंग करनी है ऑनलाइन है। पूरा प्लेटफॉर्म हमारा ऑनलाइन है। हम कभी कभी 6 मंथ या 1 ईयर में, आफ्टर 6 मंथ एक गेट टुगेदर भी करते हैं। जो दिल्ली और NCR के आसपास के एरियाज के लोग अगर रहते हैं तो मिलते भी हैं, बट मोस्टली सारे प्रोग्राम ऑनलाइन होते हैं हमारे। मतलब आप देख सकते हैं, ये बच्चों की सहूलियत के लिए ही नहीं, 10th 12th या 8th 6 किसी भी क्लास के बच्चों की सीमा के लिए नहीं है कि ये इसी सीमा, मतलब 12th के बच्चों को ही सिखाया जाएगा या 10th क्लास के बच्चों को सिखाया जाएगा। ये 1st से 12th तक के बच्चों को, या फिर 6th से 12th तक के बच्चों को सिखाया जाएगा। और साथ ही जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तो मौज है। उनके लिए मौज मैं कराने जा रहा हूँ उनको। देखिए, ये टोक्यो जापान बहुत ही खूबसूरत शहर है और हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी पुरानी पिक्चर, जब मैं और आप पैदा नहीं हुए थे, लव इन टोक्यो, ले गई दिल गुड़िया जापान की, और कितने सारे गाने, कितनी सारी फिल्में इसी जापान टोक्यो पर मिले हैं। और जब आप साक्षात रूप से देखेंगे क्या ये वही गाना है जहाँ फिल्माया गया था कि लव इन टोक्यो, तो ये एक अपने आप में जो बुजुर्ग आदमी है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये केवल पुलिस वालों के लिए नहीं है। जो भी इसमें चलना चाहे हमारे साथ में, वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उसको हम अपने साथ लेकर जाएंगे, टोक्यो घुमाएंगे, हिरोशिमा,
नागासाकी जहाँ पर बॉम्ब गिरे गए थे वहाँ पर उनको घुमाएंगे। उनको एक अलग तरह का रोमांच पैदा होगा। और जो गाना है ले गई दिल गुड़िया जापान की, वो भी जापानी गुड़िया भी उनको वहाँ पर दिखाई जाएंगी। तो आप तैयार रहिए अगले प्रोग्राम के लिए। 13 अगस्त को हम लोग आपको टोक्यो, नागासाकी तमाम जगह पर लेकर जाएंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे और आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा आपके जीवन में जरूर आएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सर मतलब एक माफ कीजिएगा, ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो कैपेबल नहीं है कि जा सके, तो क्या ये चार्जेबल है या फिर? ये बिल्कुल इसमें नॉमिनल चार्जेज हैं। जैसे अभी 13 अगस्त की तैयारी हम आज से कर चुके हैं ऑलरेडी। उसमें टिकट बुकिंग है, जो डिस्काउंट मिलते हैं हम लोगों को सीनियर सिटीजन को वो मिलेंगे। उसके अलावा प्रीवियस बुकिंग होटल्स की हैं या दूसरी चीज़ों की हैं, वो हमें सस्ती पड़ जाती हैं। और जो प्रोफेशनल जो कंपनीज हैं वो इस तरह की कुछ छूट देती हैं सीनियर सिटीजन्स को, या जो पहले उनके यहाँ बुकिंग कराते हैं, पहले आओ पहले पाओ। तो उस स्कीम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ता टूर, चीपेस्ट टूर करें, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली हमारी संस्था है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। पैसा जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत से नौकरी करी है, ईश्वर भगवान ऊपर वाला इतनी उनको रोटी देता है कि वो सम्मान के साथ में रोटी खा सके। इवन सिपाही जो दिल्ली पुलिस का है वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद में उसको इतनी पेंशन मिलती है कि सम्मान से वो अपना जीवन यापन रोटी खा सकता है। तो इसलिए ये टूर इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी की कमाई इस टूर के लिए देनी होगी। केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपको नॉमिनल रेट्स पर हम लोग आपको दुनिया घुमाएंगे। अपनी खुशी के लिए देना होगा। पूरी अपनी खुशी के लिए देखना होगा। वर्ल्ड टूर आपको घुमाएंगे इस बार दूसरी जगह 60 लेके साल जाएंगे। तक आप परिवार, देश खुद सबके के लिए जीते। करते रहे, अब अपने लिए जियो भाई। आप पूरे परिवार के लिए, बच्चों की शादी करना, बच्चों को पढ़ाना, अब उसका कोई एंड नहीं है कि पोते के लिए भी करना, पोते के बाद सड़पोते के लिए करना। इट्स ऑफ नो एंड। एंड तो कहीं ना कहीं होगा। जब वो ट्रेवल आपकी यात्रा अंतिम यात्रा होगी तब एंड हो जाएगा। तब भी पोतों को, बच्चों को कोई ना कोई देखने वाला होगा। देखने वाला ऊपर है, सबकी निगाह रखेगा, सबको रोटी दाना देगा। अपने जीवन को व्यर्थ न जाने दें। अननेसेसरी बेड पर लेटकर या कहीं अपने आप को कोसते हुए, परिवार को, समाज को, देश को कोसते हुए खुशी से रहें। देश भी आगे रहेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। और ऐसी संस्था पूनम जी भी ले आई। वन लास्ट थिंग कि हमारी इस इंस्पायरिंग सीनियर्स फाउंडेशन में कोई चार्जेबल हम चार्ज नहीं लेते हैं। आप हमारा कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बताइए, ये इतनी अच्छी संस्था है इंस्पायर सीनियर्स फाउंडेशन, जिसमें कोई चार्जेबल नहीं है। बस आप अपनी खुशी से आइए, अपना एक्सपीरियंस बांटिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस इस तरह व्यस्त ना हो। आपने अपनी लाइफ में 50 साल 60 साल तक जो भी जिया, जो किया, वो आप दूसरे बच्चों को दे सके, ताकि उनसे उनको बेनिफिट हो जाए। ये सिर्फ इसलिए फाउंडेशन है। हाँ, मैं बिल्कुल हाँ, ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल। जो सीनियर्स के पास इतनी नॉलेज है, उन्होंने इतना जो एक्सपीरियंस है, वो अपने साथ ही ना लेके जाएं, शेयर करें, आगे नेक्स्ट जनरेशन को देके जाएं, उनकी हैंड होल्डिंग हो, सो दैट आने जब तू नहीं याद रखा जाए, उनका नाम रहेगा। नाम बड़ी चीज होती है जैसे ना। कहते हैं बांटने से बढ़ता है। यस, बांटने से बढ़ता भी है। और उनका जिनकी वो मदद करेंगे, कल वो जब अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे तो डेफिनेटली वो भूलेंगे नहीं कि किसने उन्हें मदद ऑफ किया। कोर्स, अगर आज वेदभूषण जी किसी को ज्ञान देते हैं कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में ये किया है, आपको भी ये करना चाहिए, इस रास्ते पे चलना चाहिए, तो आने वाले समय पर वेदभूषण जी को याद किया जाएगा कि जी वो मेरे गुरु थे, वो मुझे ऐसी सीख देकर गए जिससे मैं कामयाब हूँ। तो ये चीजें जो आप लेकर आए हैं ये बहुत बेहतरीन है। ये सबका बेनिफिट है, सीनियर सिटीजन का, बच्चों का, हाउसवाइफ का, ऑल ओवर। हाँ, इंटेंशन तो हमारी यही रही है कि हम जो जनरेशन गैप है उसको खत्म करें। जो यंगस्टर्स हैं और सीनियर्स के बीच में गैप आ जाता है, तो हमारी कोशिश है कि इसके थ्रू जब सीनियर्स और यंगस्टर्स कनेक्ट होंगे तो एक तो जनरेशन गैप जो बहुत बढ़ रहा है आजकल वो भी खत्म होगा, और सीनियर्स की वैल्यू जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा करेगी। बिकॉज वो जब उन्हें जानेगी कि अरे इनके पास तो बहुत नॉलेज है, तो डेफिनेटली उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी उनके दिलों में। तो यही हमारा विजन है, यही हमारा मिशन है कि जो सीनियर्स हैं वो कितने वैल्यूएबल है ये यंगर जनरेशन समझे, और समझेगी तभी जब दोनों साथ में आएंगे। सो ये दोनों जनरेशन को साथ में लाने का हमारा प्लान है, जिसके लिए ये हमने एनजीओ स्टार्ट किया। इससे जुड़ी जानकारियां कैसे पहुंचाएंगे और लोगों तक? हमारी वेबसाइट है inspiringseniors.org, उस पे जा सकते हैं, या फिर हमारा जो नंबर है, ऑफिस का नंबर है, उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9315274243। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हो, चाहे आप ज्वाइन करना चाहते हैं या आप किसी बच्चे के लिए चाहते हैं कि बच्चे को हेल्प चाहिए, सो हम फॉर एवरीथिंग वी आर देयर।
हमारी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, आप देखेंगे उसमें सारे प्रोग्राम्स अच्छे से मेंशन्ड है। और ये मैंने आपको भी जो नंबर बताया है इस पे भी कॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली सारी क्वेरीज सॉल्व होंगी आपकी। प्लीज डू कॉल अस। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग चाहे हाउसवाइफ हो, आपको अगर इंटरेस्ट हो कि आप 60 प्लस के बाद हमारे प्रोग्राम्स ज्वाइन करना चाहती हैं, सो प्लीज़ एक बार ही ज़रूर कॉल करिएगा, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। जी देखिए, बहुत बेहतरीन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ही बेहतरीन है। दोनों के सुझाव सुने, एसीपी वेदभूषण जी के भी, पूनम शर्मा जी के भी। और जैसे एसीपी वेदभूषण जी ने कहा कि बिस्तर पे लेटे लेटे क्यों ही कोसना है अपने आप को या परिवार को या देश को। वो कामयाबी जो आपने हासिल की है वो बांटिए, बांटने से बढ़ेगा और खुशी भी मिलेगी। और योगा का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। मैं ये बार बार कहूंगी कि इंस्पायर सीनियर, हाँ, इसमें आप योगा का इस्तेमाल जरूर, क्योंकि योगा बहुत बेहतरीन और बहुत मजेदार। सुबह की जो शुरुआत होती है, जब वो इतनी बेहतरीन होगी तो पूरा दिन तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। 21 जून को वर्ल्ड योगा दिवस मनाया जाएगा। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर योगा देखेंगे आप। लंदन में, अमेरिका में, जगह जगह लोग योगा कर रहे हैं और हमारे देश की क्रिएट की हुई योगा, और हम ही लोग भूल गए। इसको दोबारा जगाया है देशवासियों ने, हिंदुस्तानियों ने जगाया है, सरकार ने जगाया है। हम सरकार के बड़े आभारी हैं कि कम से कम योगा जो हमारे देश की एक ख्याति थी, एक जिसको हमने पैदा किया था, वो दोबारा से पुनर्जीवित हुआ है। आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड देखेगा किस तरह से योगा के बेनिफिट्स हैं। जिस तरह मेरी साथी पूनम शर्मा ने बताया और मैं भी बता रहा हूँ, अराउंड द वर्ल्ड इन $8। उस पिक्चर में आप देखेंगे $8 के अंदर वो यात्रा करने निकल पड़ा था। तो पैसा इशू नहीं है, केवल आपका माइंड होना चाहिए कि मुझे दुनिया देखनी है कि कैसी सुंदर दुनिया है, क्या हिंदुस्तानी सबसे सुंदर है, क्या दूसरे कंट्री गंदे हैं। तो तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप कैलकुलेट कीजिए, अंदाज लगाइए, हम ठीक हैं, वो ठीक है। मेरा मानना ये है कि हम बहुत अच्छे हैं और वो भी कम अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए इस दुनिया को देखिए, बहुत सुंदर दुनिया है। आप तैयार हुइए, 13 अगस्त की तैयारी कीजिए, अपनी अटैची लगाइए और तैयारी कीजिए हवाई यात्रा की। वैसे कहा जाता है 40 से 50 साल, 60 साल हम ना बच्चों को दुनिया दिखाने में लग जाते हैं, या फिर अपने परिवार को, कि जो चीज़ मैंने नहीं देखी वो मेरा बेटा देखे या बेटी देखे। या फिर हम देश के अगर ऑफिसर्स हैं तो देश के बारे में सोचते थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, अब अपने बारे में सोचने की बारी आ चुकी है। दो टीम है, तो बिल्कुल कांटेक्ट करें। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी खबरें मैं आपको देती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।